हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ए स्कैंडल इन बोहेमिया, जब होम्स हार गया एक औरत से। कहानी का नाम है वो औरत। वो एक शाम थी जब मैं डॉक्टर वॉटसन अपने पुराने दोस्त शेरलॉक होम्स से मिलने 22 बेकर स्ट्रीट पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, उसके नौकर ने दरवाजा खोला और जैसे ही मैं अंदर गया, देखा सामने वही पुराना कमरा, वही होम्स का पाइप, वही केमिकल की बोतलें और वही तेज आंखों वाला इंसान जो हर चीज को देखकर उसके पीछे की कहानी समझ जाता है। जैसे ही मैं बैठा, होम्स ने कहा, तुम्हारी बीवी आजकल बहुत व्यस्त रहती होगी, शायद उसकी माँ बीमार है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, होम्स, तुम्हें ये कैसे पता चला? वो मुस्कुराया, पाइप जलाया और बोला, तुम्हारे कोट पर जो कीचड़ है वो केवल केनिंगटन रोड का ही हो सकता है और उस तरफ तुम्हारी सास का घर है। मैं बस देखता रह गया। तभी नौकर ने आकर बताया कि कोई अजनबी व्यक्ति एक नकाब पहने होम्स से मिलने आया है। जैसे ही मैं और होम्स उस आदमी से मिलने गए तो देखा वह काफी लंबा, घबराया हुआ और राजसी कपड़ों में था। उसके चेहरे पर आधा नकाब था। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, मिस्टर होम्स, मैं बहुत बड़े देश का राजा हूँ, लेकिन आज मैं गुप्त रूप से आपके पास आया हूँ। वह कोई और नहीं बल्कि बोहेमिया का राजा था। राजा ने बताया कि कुछ साल पहले उसने एक अमेरिकी ओपेरा गायिका आयरीन एडलर से प्यार किया था। वो दोनों बहुत करीब आ गए थे और राजा ने उसे कई प्रेम पत्र लिखे थे, लेकिन अब राजा की शादी एक रॉयल प्रिंसेस से तय हो चुकी है। आयरीन के पास उनका एक तस्वीर वाला खत है जो अगर सामने आ गया तो शादी और देश की इज्जत दोनों मिट्टी में मिल सकती है। होम्स, तुम चाहे कितनी फीस लो, लेकिन वो तस्वीर मुझे चाहिए। होम्स ने वादा किया कि वो तस्वीर ढूंढ निकालेगा। अगले दिन वो भिखारी बनकर आयरीन के घर के पास मंडराता रहा। उसे पता चला कि आयरीन अब किसी वकील मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन से मिलने जाती है और शायद उसे पसंद करती है। शाम को होम्स ने एक नाटकीय प्लान बनाया। रात को हम सब आयरीन के घर के पास इकट्ठा हुए। होम्स ने एक छोटी सी चाल चली, जैसे कि कोई दंगाई हमला हो गया हो। अचानक होम्स के चेहरे पर खून लगाने की एक्टिंग हुई और सब लोग इकट्ठा हो गए। आयरीन ने घबराकर उसे अंदर बुलाया। उसी समय होम्स ने एक ट्रिक लगाई। उसने अचानक कमरे में जोर से आग आग चिल्लाया। जैसे ही आयरीन घबराकर अपने सबसे कीमती चीज की ओर दौड़ी, होम्स ने देख लिया वो चीज कहाँ रखी गई थी। लेकिन अगली सुबह जब हम लोग राजा के साथ तस्वीर लेने पहुंचे तो पता चला कि आयरीन रातों रात घर छोड़कर चली गई और अपने वकील से शादी कर ली। उसने एक चिट्ठी छोड़ रखी थी। उसमें लिखा था, मिस्टर होम्स, मैं जान गई थी कि आप मुझे धोखा देने आए हैं, लेकिन मैंने भी चाल चली। मैं तस्वीर ले जा रही हूँ, लेकिन राजा को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे अब भी बदला नहीं लूँगी। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और ना पहुँचाऊँगी। मैं भी अब किसी और के ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हूँ, इसलिए राजा अपने ज़िंदगी में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। राजा ने जब यह सुना तो उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन शेरलॉक होम्स की आंखों में एक अलग ही भाव था। पहली बार किसी औरत ने उसे मात दी थी। उसका नाम है आयरीन एडलर। होम्स ने कहा, मेरे लिए वो औरत रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी रहस्यमयी केस आ रहे हैं होम्स की जुबानी। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।